जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की एक बड़ी इंफॉर्मेटिव क्लास जो है वो आपसे डिस्कस होने जा रही है। और आप सबको इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप से आपको मुस्तनद और मेयारी मालूमात और तैयारी आपको करवाई जाती है। और हमारा मकसद यही है कि उन तमाम अहबाब की, ग्रेजुएट स्कॉलर्स की, पढ़े लिखे लोगों की रहनुमाई करना और उनको गाइड करना कि किस तरह वो एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और मेरिट पे आकर वो जॉब हासिल कर सकते हैं। सो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से रेगुलर आपको मुख्तलिफ जॉब्स के बारे में आपको मुस्तरद मालूमात जो हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप सब मिसाली ग्रुप पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह इस एतमाद को हम कायम दायम रखेंगे और इसी के ज़रिए से हम इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए रास्ते आसान करेंगे। तो आज हमारी डिस्कशन है दो चीज़ों के बारे में। अभी जो जॉब्स आई हैं ये वो वक्त है जब हर पढ़ा लिखा बंदा बहुत परेशान है, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनकी इससे पहले जॉब नहीं हो सकी या वो किसी जगह पे एडजस्ट नहीं हो सके, उन लोगों के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। सो हमें ये जो चीज़ें देखनी हैं, जो चीज़ें करनी हैं वो बहुत ज़रूरी है कि हम किस लिहाज से उसको बेहतर करें। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा सिलेबस, तैयारी का तरीक़ाकार, अप्लाई का तरीक़ाकार और ये जॉब क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको इसकी तैयारी के हवाले से भी इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। फिर कोई भी सवाल हो इसके सिलसिले में तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम आगाज़ करते हैं जी। जो जॉब्स आई हैं ये FGIEI जो है ये स्कूल हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के तहत हैं। और सबसे पहली बात क्लियर कर लें कि ये सरकारी स्कूल है, ठीक है। और पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर इन स्कूलों की तादाद 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा तादाद है। और ये सिर्फ लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ इस्लामाबाद में है, ये इस्लामाबाद में नहीं है। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर और हर डिवीजन के अंदर ये स्कूल मौजूद है, ठीक है। सो इसलिए जो अप्लाई करते हैं वो ये ना समझें कि हमारी जब जॉब होगी तो वो सिर्फ इस्लामाबाद में होगी, बल्कि ये मैंने आपको बता दिया ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। अब जो पंजाब वाले हैं उनको पंजाब में एडजस्ट करते हैं और करीब तरीन ही सीट इंसान को मिल जाती है। अब ये EST की जॉब है, ठीक है, EST, और ये BPS 14 इनकी ग्रेड 14 है। जाहिरी बात है, आपको हमने पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है कि फेडरल की जितनी भी जॉब्स हैं उनकी सैलरी जो है वो इक्वल होगी। अगर 14 ग्रेड है तो तकरीबन 16 ग्रेड की इक्वल है उनकी सैलरी, 16 ग्रेड की। तो इस लिहाज से फेडरल के अंदर जो जॉब्स आती हैं, एक तो सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ है, दूसरा यहाँ पे जो जॉब्स है इसमें आम पंजाब के स्कूलों से ज़्यादा इसकी वर्थ है। उसकी वजह इसके अंदर बहुत ज़्यादा दीगर अलाउंसेस है जिसकी बुनियाद पे ये दूसरों से अलग है। अब यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको क्या है कि इसमें से सिर्फ उन्होंने कोई भी MA MSc, ठीक है, ये या शहादतुल आलमिया, बाद जगहों पे ये BA प्लस कर देते हैं, ठीक है, मगर ये अप्लाई हो जाएगा। ये इसके लिए बुनियादी तालीम है, इसके लिए B.Ed शर्त नहीं है, B.Ed लाजमी नहीं है, ये देख लें, लाजमी नहीं है। इसके बाद इसके लिए जो एज है, नॉर्मल एज, वो है 30 साल मेल फीमेल। मगर इसके अलावा कुछ एजुकेशन की बुनियाद पे, कुछ दीगर वजूहात की बुनियाद पे 5 साल की रिलैक्सेशन है एज के अंदर। यानी कि दीगर चीज़ों की वजूहात की बुनियाद पे इसके अंदर 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है। ये आप सबको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात जो है, ये असामियां इतनी ज्यादा हैं
यानी कि फेडरल के अंदर इतनी ज्यादा असामियां नहीं आती, ये तकरीबन 250 असामियां हैं, 250 असामियां। अब इसमें कुछ कोटा है, यानी कि आप ये समझ लें कि एक पंजाब है, एक है सिंध, एक है KPK, एक है आजाद कश्मीर, ठीक है, और इसके साथ बलूचिस्तान। अब जितनी भी असामियां हैं तो इसमें एक कैटेगरी आ जाती है मेल की, एक आ जाती है फीमेल की। अगरचे इसमें मेल की असामियां सबसे ज्यादा हैं और पंजाब में जो असामियां हैं वो तकरीबन कुल असामियों का वो 70% है, ठीक है, ऐसे मेल फीमेल में। सिंध के अंदर अलग है, लिहाजा आप पंजाब वाले जो हैं उनका पंजाब के हिसाब से मेरिट बनेगा, सिंध वाले उनका सिंध के हिसाब से बनेगा, KPK वाले जाहिर बात है इसमें कोई 5% है, आजाद कश्मीर में 2% है, बलूचिस्तान में भी 2% है। ये स्कूलों के हिसाब से है कि जिस जगह पे स्कूल ज्यादा है उस इलाके की जो असामियों की तादाद है वो भी ज्यादा है। सो आप एक सिंपल बात तो ये है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है और पंजाब की 70% तकरीबन 100 सीट है, 110 तक मेल की जो इस पंजाब के अंदर है मेल की, और ऐसे ही ये 25 सीटें जो है वो फीमेल की हैं जो पंजाब के अंदर है। अब लोग ये पूछते हैं कि सर इसमें इस्लामियत वाले अप्लाई कर सकते हैं, उर्दू वाले कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको सिंपल ये लफ्ज बताया है, कोई भी MA हो, कोई भी MSc हो, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है, शहादतुल आलमिया वो अप्लाई कर सकता है। इसके लिए लिहाजा आप अप्लाई करेंगे, सबसे बुनियादी चीज है टेस्ट। लोग ये समझते हैं कि सर मैंने इस्लामियत किया तो क्या मुझे इस्लामियत का टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है। उर्दू की है, ऐसा नहीं है। देखिए EST का मतलब है एक जनरल पोस्ट है, EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर। ESE एलिमेंट्री स्कूल, इनके ना जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर, ये जो अभी इस वक्त जो पोस्ट आ रही है। इसके अलावा जो इसमें टेस्ट हो रहा है अभी उसके सिलेबस की तरफ आते हैं। सो एक चीज तो ये क्लियर होगी कि तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होना है और उसकी जो वेबसाइट है उस पे आप जाकर क्लिक करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन खुल जाएगी। एप्लीकेशन आप करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, सारा आपका डाटा सेव होगा और उसके बाद आपका कोई आई थिंक चालान होगा, वो चालान आपने जमा करना है और आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं भेजने, कोई चीज़ आपने नहीं भेजनी। इसके बाद आपकी वो रोल नंबर स्लिप जारी करेंगे और आप उनकी मुकर्ररा तारीख तक आप वहाँ पे टेस्ट देंगे। टेस्ट का रिजल्ट भी इनका जल्दी आ जाता है। लिहाजा ये एक प्रॉपर तरीकाकार है जो आपका FGEI स्कूल्स में जो असामियाँ आई हैं तकरीबन 250, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और ये तरीकाकार है कि कौन कौन एलिजिबल है। मेरे ख्याल से इसके हवाले से सारी डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो सिलेबस की तरफ देखते हैं कि सर हमारा सिलेबस क्या है। देखिए इसमें चूंकि ये स्कूल लेवल की सीटें हैं और ये एलिमेंट्री स्कूलों में आती हैं, ठीक है, EST स्कूल लेवल की सीट है, इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। अब यहां पे आपको ये बता दें कि जनरल इंग्लिश, ये इसलिए बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आजकल ना लोगों के साथ जो मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और हमने देखा है कि आजकल जो ऑनलाइन तैयारियों के हवाले से कुछ लोगों को पता भी नहीं है, जस्ट वो इसको लोगों से कुछ पैसे ईंटने के लिए वो बस अपने इश्तिहार दे देते हैं, कहते हैं हम तैयारी करवाएंगे, जबकि उन लोगों को खुद कुछ भी नहीं पता। यानी कि मैं कई बंदों को जानता हूं जिन्होंने ऐड दिया और उनको आती जाती शायद नहीं है इस चीज़ की भी, तो वो लोग ऐड दे देते हैं, बस सादा लोग हैं और बेचारे उनसे फिर काबू आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां वाला मामला फरमाए। तो जनरल इंग्लिश एक, जनरल साइंस हम आपको वो बता रहे हैं जो मुस्तरद मालूमात है। ये सिलेबस उन्होंने अभी जारी किया है 2025 में, ठीक है, जो सिलेबस होगा जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल मैथ, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है वो है
पाकिस्तान स्टडी, जिसको हम कहते हैं मुतालिया पाकिस्तान। और आखिरी जो चीज है वो है पेडागोजी। ये है आपका सिलेबस जिसमें आपका पेपर आना है FGEI स्कूल वाला जो टेस्ट है ESC जनरल का। लिहाजा ये समझ लें कि आपने इसके अंदाज के मुताबिक तैयारी करनी है। अब देखा यह गया है कि प्रीवियस ईयर्स में इसका मेरिट 50 तक रहा है, 50, 55, 47, 46 यहां तक मेरिट रहा है। अब जो लोग इन चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, देखिए 100% किसी की भी हर सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है और ना कोई कर सकता है, ये जितना सिलेबस है उतना ही है। सो अब 20 नंबर जो है वो जनरल इंग्लिश है, 20 नंबर जनरल साइंस है बेसिक, 20 नंबर जनरल मैथ है बेसिक, 20 नंबर पाक स्टडी है, 20 नंबर पेडागोजी है। अब ये जो सिलेबस है उस रिवायती चीजों से हटकर है। आपका 100 नंबर का पेपर होगा, इन तमाम सब्जेक्ट पे मुश्तमिल होगा। लिहाजा अब आपने इसको मद्देनजर रखकर अप्लाई करना और तैयारी करनी है। टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 1 महीना होगा और 1 महीने के अंदर आपको इन चीजों को कवर करना है। अब लोग ये पूछते हैं कि सर हम फिर ये किस लेवल का तैयार करें। देखिए ये EST की पोस्ट है तो आपको 8वीं क्लास से लेकर आपको 10वीं क्लास तक आपका कम से कम ये चीजें रेडी होनी चाहिए, ठीक है। 8वीं से 10वीं यानी कि मिडिल और जो हाई स्कूल की जो बुक्स हैं, बेसिक इंग्लिश 8वीं क्लास की उससे पढ़े, मैट्रिक को पढ़े, एवरीडे सर 8वीं की आप साइंस पढ़े और मैट्रिक तक पढ़े, 8वीं क्लास का मैथ है वो आप पढ़े, बेसिक सवाल होंगे, कोई मुश्किल सवाल नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी, मुतालिया पाकिस्तान 11वीं 12वीं वाला और बड़ी मशहूर चीज़ें, शिमला वफद, कायदे-आज़म ने कांग्रेस कब ज्वाइन की, मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, और इसी मिसाक के लखनऊ, मिसाक के फलां, ये सारे जो पाकिस्तान स्टडी के सवाल हैं वो है। पेडागोजी जो है ये मेथड ऑफ टीचिंग है जो आपको B.Ed के हवाले से आता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, ये आपको पेडागोजी आती है। सो इस अंदाज में आपने तैयारी करनी है कि आपका क्या सिलेबस है। सो ये जो लोग इन सब्जेक्ट से वाकिफ है, देखिए 100% किसी का भी नहीं होगा और आप ये जहन में रखें कि मेरा ये समझना और ईमान है कि अगर 2-4 सीटें भी है ना तो हमें उसके लिए ट्राई करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। सो इंसान को पॉजिटिव रहते हुए मेहनत करनी चाहिए। ये रेगुलर जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस है, कोई प्राइवेट नहीं है, कोई सेमी गवर्नमेंट नहीं है। लिहाजा इस जॉब के अंदर आपके पास चांस बहुत ज़्यादा है। वो लोग खासतौर पर जिनकी एज अभी करीब करीब हो रही है वो कोशिश करें कि किसी भी सर्विस में इन हो जाएं ताकि वो इससे फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। इस लिहाज से आपने अपनी तैयारी का आगाज़ करना है और हम आपको ये बता दें कि ये पूरा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलसल अरसा 3-4 साल से ये पढ़ा रहे हैं, ये सारा सिलेबस, और एक एक चीज़ हमने इस पे बड़ी तैयार की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नोट्स हैं और सबसे अहम चीज़ जो है ना, हमने बड़े इंपॉर्टेंट सवालात पे जो हम लेक्चर तैयार किए हैं, एवरीडे साइंस के भी हैं, जनरल इंग्लिश के हैं, जनरल मैथ के हैं, पाकिस्तान स्टडी के, पेडागोजी के, और ये आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी तैयारी के लिए हमने 1 महीने का वर्क प्लान तरतीब दिया है। अगरचे हमें फास्ट वर्क करना पड़ेगा मगर हम इंशाअल्लाह ताला इस पोर्शन को बड़े उम्दा अंदाज के अंदर कवर करेंगे और वो तमाम अहबाब जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं और इसके मुताबिक आप वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मेल की सामियाँ तो बहुत ज़्यादा है, फीमेल की भी है मगर कम है, मगर उस हिसाब से भी काफ़ी हैं। और ये भी आपको बता दें कि इसके अंदर हर बंदा अप्लाई नहीं करेगा, जिसके अंदर आम तौर पर असामियाँ होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि कम लोग होते हैं, तादाद इनकी कम होती है। लिहाजा कोशिश करें कि आप इस टेस्ट को, क्योंकि बेसिक इंग्लिश तकरीबन हर किसी की जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा तो ये चीज़ें उनको आती हैं, 1-2 सब्जेक्ट पे थोड़ी सी कोशिश करनी है, वो जितनी अच्छी हो जाएगी तो उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। सो भरपूर अंदाज में तैयारी करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 महीने के अंदर जो आपको वर्क प्लान देना है, उस वर्क प्लान के अंदर ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाने हैं। मैंने फिर कहा वर्क थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, मगर आपके टेस्ट भी होंगे, आपको सबका जो है वो पेपर्स भी करवाएंगे, इसके साथ नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे,
बस ये है कि पढ़ना तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम है कि हम आपको एक शेड्यूल के मुताबिक लेके चलें और टू द पॉइंट पढ़ाएं वो चीज़ें जो आपको पेपर में आने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंधाधुंध तैयारी करते हैं, उनको समझ नहीं आती। इस लिहाज से मेरा सिर्फ यही आप सबसे एक मैं आपको ज़रूरी गुजारिश करूंगा कि आप लोग संजीदगी के साथ जो खुद मेहनत कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। लिहाजा आप किसी अनाड़ी के हाथों या किसी ऐसे बंदे जिसको अपना खुद का नहीं पता है, ना इन सब्जेक्ट का अता ना पता, तो आप उसके सपोर्ट करने की बजाय बहुत बेहतर है कि आप खुद तैयारी करें और एक मुस्तनद इदारे से एक रेगुलर शेड्यूल के मुताबिक वर्क करते जाए, तो इंशाल्लाह ये तैयारी आपकी 1 महीने के अंदर ही हो जाएगी। बस ये है कि आपने भरपूर अंदाज में पढ़ने का आगाज करना है। इस लिहाज से कोई भी सवाल होगा वो भी आपको आप पूछ सकते हैं। अभी आपको इसका पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीजें सिलेबस बता दिया, हमने तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दिया। हमारा पूरा वीक वर्क होगा, मुसलसल वर्क करेंगे और हमारे इस सेशन में जो है वो क्लास 31 जनवरी से शुरू हो रही है। 31 जनवरी से ही शुरू कर रहे हैं हम क्लास ये, और हमने सिर्फ आप सब लोगों की सहूलत के लिए इसकी टोटल फीस जो है वो 2000 की बस। और ये आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमें अपने सेशन के हवाले से बता सकते हैं और फौरी तौर पर हम इंशाल्लाह ताला आगाज करेंगे। अब दूसरी आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो है दानिश स्कूलों में चूंकि अभी सीटें आई हुई हैं, तो उसमें इस्लामियात के साथ बाकी सब्जेक्ट की भी काफ़ी सारी सीटें हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है दानिश स्कूलों के हवाले से, तो दानिश स्कूलों में भी टेस्ट होगा, उसके टेस्ट के हवाले से भी आपको तैयारी करनी है जिन लोगों ने, तो मैं उसका भी पैटर्न आपको बता दूं। बहुत सारे लोगों को उसका पैटर्न नहीं पता और मुझे बार बार पूछ रहे थे। अच्छा, दानिश स्कूलों में अप्लाई की आखिरी तारीख मेरे ख्याल से 31 तारीख है, अभी 3-4 दिन पड़े। सिंपल एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट आज मैं शेयर कर दूंगा सबको, उसके मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उसके बाद CV है, आपका ID कार्ड कॉपी है, तस्वीर है, और आपके जो एकेडमिक जो मैट्रिक, FA, BA, MA, MPhil, PhD, BEd कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आपने उसके साथ अटैच करना है और उनके दिए गए एड्रेस पे आपने वो पार्सल भेज देना है, यानी कि रजिस्ट्री डाक करवा देनी है। और उसके साथ ही आपको वो कॉल करेंगे या बताएंगे किस दिन आपका फला टेस्ट है। सो आपने उस टेस्ट को तैयार करना है। और ये दानिश स्कूलों में बहुत ज़बरदस्त जॉब्स हैं, जो इस्लामियात की भी मेल की काफ़ी सारी आई हुई हैं, इसके अलावा साइंसेस की भी आई हुई हैं। सो आप वहाँ पे अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे तैयारी करनी है, टेस्ट कैसे होगा। देखिए, आपका वहाँ पे भी 100 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें से 100 नंबर के MCQs नहीं है, आपको तकरीबन 40 मार्क्स के जो MCQs हैं, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट आएगा, फर्ज कीजिए आपका उर्दू है या इस्लामियात है, तो आपको इस्लामियात आएगा, 40% आपका इस्लामियात है। और इसके अलावा जब आप वहां पर टेस्ट देते हैं तो कुछ क्वेश्चन उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आई थिंक वो आपका जो सिलेबस है वो 20% कह ले, वो भी आपका मारूजी सवाल से हटकर ये मुख्तसर सवालात पे है, ठीक है। मुख्तसर सवालात ये भी आपको आने हैं, ये 20 नंबर का पोर्शन हो सकता है। 20 नंबर का आपका पोर्शन जो है ना वो बेसिक इंग्लिश, ठीक है। बेसिक इंग्लिश जो है ये आपका सिलेबस है और उसमें जनरल नॉलेज भी शामिल हो सकता है। बाज़ औक़ात 20 नंबर का जो पेपर है वो आपका जनरल नॉलेज का या आपका पेपर जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन पे आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस वो आपने लिखने होते हैं। अच्छा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन क्या सिलेबस कहां से तैयार करना आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको इन क्लासेस के सवालात आएंगे, ठीक है। इन क्लासेस के सवालात आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। जो हमारी फर्ज कीजिए इस्लामियात का पेपर है, तो जो इस्लामियात इख्तियारी है, इस्लामियात इख्तियारी में आपको यहां से आएंगे, और 9वीं वाली इस्लामियात, 10वीं की इस्लामियात, 11वीं और 12वीं की इस्लामियात इख्तियारी, वहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तफसील के साथ पेपर लिखना है और ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होती है। बहुत ज़बरदस्त जॉब है, तकरीबन 1 लाख प्लस इसकी जो सैलरी है
और ये एक रेगुलर जॉब की तरह, अगरचे सेमी गवर्नमेंट है मगर रेगुलर जॉब की तरह इसके सारे बेनिफिट्स हैं। तो जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया वो भी इसके लिए भरपूर अंदाज में तैयारी का आगाज करें। तो हमारी ये तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है और हम इस सब्जेक्ट के हवाले से भी आपको तैयारी करवा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह कोशिश करते हैं और किस अंदाज में इसको लेके चलते हैं। तो इस अंदाज में पढ़ें कि एक एक चीज़ आपकी कवर हो जाए। और आपको आज मैं बता दूं कि अभी से जिन लोगों ने जॉब्स के लिए तैयारी करें, अभी से तैयारी का आगाज़ कर दें, क्योंकि लेक्चरर की जॉब्स की रिक्वेजिशन पीपीएससी को चली गई है। ये आपको कन्फर्म न्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे। मैंने सिर्फ यही कहा था कि अगले साल के अंदर, आगाज़ के अंदर ही हर सूरत जो है वो सामने आनी है। लिहाजा मैं वो बात करता हूँ जो मुस्तनद होती है, जो हमें अथेंटिक ज़राए से पता चलता है। तो आप सबको ये बताना है कि लेक्चरर्स की नई जॉब और बड़ी तादाद में जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। लिहाजा अपनी मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए अपने फ्यूचर के लिए कुछ कोशिश शुरू कर दें। वक्त ये ना देखें कि ऐड कब आएगा, वक्त देखें कि हमारे पास कितना है, और जितना भी वक्त आप उसको कम तस्वर करें और एक एक चीज को इतना अच्छा पढ़ें, इतना इतना अच्छा दोहराएं कि आपकी हर चीज उसमें से कवर हो जाए। बाकी इंशाल्लाह रास्ते भी आसान होंगे और मंजिलें भी इंशाल्लाह मिलेंगी। बस ये है कि आपकी तैयारी का अंदाज इतना अच्छा हो कि आप उसको उम्दा अंदाज में और इंशाइया तर्ज पे उसको करते जाए, फिर जाके आपकी तैयारी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। ये सेशन हमारा 2 दिन बाद शुरू हो रहा है। आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 फरवरी से हमारे लेक्चरर इस्लामियात का बाकायदा सेशन उसका आगाज होने जा रहा है। सो आप सब के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप उस सेशन को जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सेशन भी आपका FG स्कूल्स वाला वो भी चल रहा है। सो हमारा ये वर्क रेगुलर चलेगा और हम रेगुलर वर्क करवाने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह एक अच्छी तैयारी का आगाज़ हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अभी इस क्लास के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप कर सकते हैं, डिस्कशन करना चाहे, कोई क्वेश्चन करना चाहे आप पूछ सकते हैं। ये लेक्चर भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, इसका सिलेबस, इसका तरीकाकार आपको बता दिया है। आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 10 फरवरी FGEI स्कूल में अप्लाई की आखिरी तारीख है। तो आखिरी तारीख को नहीं देखना, हमेशा वो काम बेहतर है जो वक्त से पहले कर लिया जाए। लिहाजा वक्त से पहले कीजिएगा और मिसाली ग्रुप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मिसाली ग्रुप का पैगाम अपने तमाम दोस्त अहबाब को, तमाम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और दीगर जो ज़राए हैं उस तक पहुँचाइएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये जो फेडरल जॉब है